अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपने एआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो क्या उधर से किसी का कोई फ़ोन, मैसेज, कॉल आया? सबके आ रहे हैं, ओवैसी साहब का भी आया है और शुएब भाई का भी आया है, इम्तियाज़ भाई का भी कॉल आया है। उनकी जैसी तकलीफ तो शायद मैं भी वो तकलीफ नहीं ला सकती जो उनके दिल में है, क्योंकि वो एक माँ है। छोटे छोटे बच्चे, इनको इस बात की फिक्र है कि हाँ हमारे बाप को बेल हुई नहीं हुई, मतलब इनके लिए ये टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के, इन बच्चों के लिए ये। अच्छा, पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से शिफाउर रहमान जेल में बंद हैं। उस दौरान आपके साथ कौन लोग थे और कैसा मतलब वो पूरा साल गुजरा? सभी लोग इतने थे कि मतलब सब लोग मतलब बेल के ऑर्डर के 5 मिनट बाद ही सब लोग आने शुरू हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकते हैं कि जब तारीख लगती थी उस वक्त बच्चे जाहिर सी बातें पूछते होंगे कि अम्मी क्या हुआ अब्बू का। बोल रही थी तो मुझे भी रोना आ गया था उनकी आवाज़ सुनकर। अहम नाम है उमर खालिद और शर्जिल इमाम। उनकी जमानत पर अभी फिलहाल रोक लग गई है, कैसे देखें? 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जिल इमाम को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से तमाम जिन्हें जमानत मिली है उनके परिवार में खुशी की लहर है। और आज मिल्क टाइम्स की टीम मौजूद है शिफाउर रहमान के घर पर, क्योंकि शिफाउर रहमान भी उन नामों में से एक हैं जिन्हें जमानत मिली है। मेरे साथ उनकी वाइफ है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, इस फैसले के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा खुशी है और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है जी। और अपनी सलमान साहब के, उनकी जितनी भी टीम है, टीम जो सलमान साहब की थी, उनके बाकी सब उन लोगों की जो हमारी दुआ गो थे, उन सबकी शुक्रगुजार हूँ मैं तहे दिल से कि वो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे और हमारी दुआ करते रहे। सबसे पहले आपने कहाँ से फैसले के बारे में जानकारी आपको मिली, कहाँ से सुना आपने? जी, मुझे मेरे लॉयर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बेल अप्रूव्ड हो गई है और उसके बाद मैंने उनको कॉल इसलिए नहीं किया, मुझे लगा कि शायद वो मे बी शायद बिज़ी हैं, तो अभी मैं रुक कर, तो फिर उसके बाद उनका कॉल आया कि भाभी ऐसे बेल अप्रूव्ड हो गई है और इंशाल्लाह शिफा भाई, हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है, उसके बाद इंशाल्लाह शिफा भाई डॉक्यूमेंट की कुछ सबमिट करने हैं, उसके बाद शिफा भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और तमाम जो 5 लोग थे उनको जमानत मिल गई, लेकिन 2 अहम नाम है उमर खालिद और शर्जिल इमाम। उनकी जमानत पर अभी फ़िलहाल रोक लग गई है, कैसे देख रही हैं आप? जाहिर सी बात है, अफसोस की तो बात है, लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हम और पुरुमीद रहना चाहिए। इंशाल्लाह आज हमें इंसाफ मिला है तो आगे इंशाल्लाह, और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन बच्चों को भी, शर्जिल को भी, छोटे भाई हैं वो, उनको भी अल्लाह ताला आगे राहत दे और अल्लाह ताला उनके घर में भी यही खुशियाँ मनाई जाएं जो आज हमारे घरों में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद सबसे पहला रिएक्शन आपके परिवार में आपका और आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? मैंने सबसे पहला कॉल अपनी सास को किया था क्योंकि मुझे पता है कि जो तकलीफ़ और जो खुशी, मतलब दोनों ही, मतलब वो एक तो बीमार हैं प्लस वो शिफा की माँ है, और उनकी जैसी तकलीफ़ तो शायद मैं भी वो तकलीफ़ नहीं ला सकती जो उनके दिल में है, क्योंकि वो एक माँ है। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो वो, उनकी आवाज़ में वो लर्जिश थी कि जब वो बोल रही थी तो मुझे भी रोना आ गया था उनकी आवाज़ सुनकर, कि मैंने कहा अम्मी अब आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, अब तो इंशाल्लाह मियाँ आ जाएंगे बाहर और आपकी बोली हाँ मेरा बेटा आ जाएगा और मैं उसको टच कर पाऊँगी, छू पाऊँगी, देख पाऊँगी। तो वो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला कॉल मतलब उनकी माँ का ही बनता था, उनकी माँ के लिए, तो मैंने सबसे पहला कॉल अपनी मदर इन लॉ को किया था। अच्छा, पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से शिफाउर रहमान जेल में बंद हैं। उस दौरान आपके साथ कौन लोग थे और कैसा मतलब वो पूरा साल गुजरा आपका? शिफा की फैमिली, मेरी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एक दूसरे के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे और सब लोग ने बहुत सपोर्ट भी किया, और जिसका जितना रिश्ता था उसने अपने रिश्तों के हिसाब से हमेशा बहुत सपोर्ट भी किया और बहुत ख्याल भी रखा। इनफैक्ट मेरे नेबर हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाता था तो मेरे एक नेबर हैं, मेरी दोस्त भी है, तो उसका हमेशा ये होता था जैसे कभी बारिश हो रही तो मैं हमेशा शिफा को ज़िया को पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, तो उसका ये होता था कि अब भाभी कैसे जाएंगी, रिक्शा से पॉसिबल नहीं, तो वो हमेशा कॉल कर दिया करते थे कि आप अपनी वाइफ को बोलते थे कि भाभी को कॉल कर दो कि ज़िया हमारे साथ चले जाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखने में छोटी होती है लेकिन ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि कोई आपके बारे में इतना सोच रहा है, तो सपोर्टिव सब रहे। मेरे नेबर, पूरा ओखला, सब लोगों ने बहुत साथ दिया, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पर सब लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत का और साथ, मतलब इतना तहे दिल से सब लोग दुआ गो थे शिफा की, नहीं कि अल्लाह पाक शिफा बाहर आ जाए, और शिफा से लगाव रखते हैं सब लोग और बहुत इज्जत भी करते हैं शिफा की। अच्छा, जाहिर
जाहिर सी बात है कि आप पहले कभी मीडिया के सामने या किसी भी कह सकते हैं कैमरे के सामने नहीं आई थी, लेकिन जब दिल्ली इलेक्शन हुआ उसके बाद से हमने भी आपका एक इंटरव्यू किया था और उस दौरान आपको मजबूरी में जनता के सामने आना पड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिला के तौर पर जो कभी बाहर नहीं निकली और मजबूरन कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आना पड़ा छोटे छोटे बच्चों के साथ, और जो उनके फैमिली के एक मेन इंसान थे, मेन मेंबर थे, वो जेल में हैं, तो क्या संघर्ष रहा आपका? जाहिर सी बात है कि जो इंसान कभी ऐसे पब्लिक फिगर नहीं रहा, लोगों के से कनेक्शन नहीं रहा, प्लस 5.5 साल में मैंने वैसे भी अपना दायरा बहुत महदूद कर लिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मतलब लाइक अब क्या ही किससे शिफा है नहीं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो भी एक कोई रीज़न था, और लोगों का जो साथ रहा, जो सपोर्ट रहा, उसमें मुझे उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने बेइंतहा साथ दिया और बहुत खुलूस के साथ सब लोग मेरे साथ खड़े रहे। तो उनके साथ की वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा, सबकी मोहब्बत की वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा। सबसे बड़ी बात ये, मेरी जो ससुराल थी, जो मेरा मैका था, वो बहुत हर कदम पर मेरे साथ रहे। तो उसकी वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहा। मेरी नहीं बहुत आसानी रही उस चीज़ को पास ऑन करने की। नहीं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा कि हाँ चलो मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ हैं। अच्छा, इन 5 सालों में कभी ऐसा लगा कि आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं, जो न्याय की उम्मीद है, वो कम हो रही है? क्योंकि इस पूरे मामले को देखें तो कभी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तारीख पर तारीख, मतलब कई बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, तारीख हुई, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? जाहिर सी बात तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह एक दिन, हमें जुडिशरी पर यकीन था कि हाँ इंसाफ ज़रूर होगा। देखिए आज वो दिन आ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि उनके पिता को जमानत मिल गई, तो क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा खुश थे ऑफ कोर्स। मतलब बच्चे तो बच्चे, सभी लोग इतने थे कि मतलब सब लोग, मतलब बेल के ऑर्डर के 5 मिनट बाद ही सब लोग आने शुरू हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग, बच्चे बड़े बूढ़े सब, मोहल्ले वाले, मिलने वाले, जानने वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सब बहुत खुश हैं। जब कई बार जो है कह सकते हैं कि जब तारीख लगती थी उस वक्त बच्चे जाहिर सी बात है पूछते होंगे कि अम्मी क्या हुआ अब्बू का, तो उस वक्त आप क्या जवाब देती थी और किस तरीके से वो मतलब पूछते थे आपसे? नहीं, जैसे अभी ये हुआ था जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, तो मेरा बेटा स्कूल से जब आया तो उसने मुझसे पूछा कि अम्मा मैं सोच रहा था मैं आपको कॉल करके पूछूं मैम से परमिशन लेके। तो मैंने कहा नहीं बेटा आपने अच्छा किया, स्कूल से ये सब बातें नहीं पूछते हैं। तो बोला, जैसे ही वो बेचारा आया तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो सबसे पहला उसका जो सवाल था वो यही था कि अम्मा बेल मिली अब्बा को। तो मुझे उस टाइम पे बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि मतलब छोटे छोटे बच्चे, इनको इस बात की फ़िक्र है कि हाँ हमारे बाप को बेल हुई नहीं हुई, मतलब इनके लिए ये टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के, इन बच्चों के लिए ये। बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक लाइफ का फेज़ था कि निकल गया। अच्छा, शिफाउर रहमान को जमानत तो मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 12 शर्तें भी लगाई हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, वो मुझे अभी नहीं पता है, वो मेरे लॉयर को पता है, क्योंकि अभी वो जब ऑर्डर आ जाएंगे एक बार, तो वो रिटन में जब हम लोग के पास आएगा उसके बाद ही हम आगे का जो भी हमें करना है वो आगे सोच समझ के ही करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही करेंगे जैसा भी रहेगा। तो अच्छा, शिफाउर रहमान, जाहिर सी बात है जमानत मिलने के बाद आप बाहर आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए, उनका वेलकम के लिए कुछ तैयारी ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले जो भी हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिले हैं हमें उनको फॉलो अप करना है जिस तरीके के भी हैं। और ये सब चीज़ें अभी मैं तो कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, आप सब लोग हैं, तो उसमें क्या है कि मैं इतनी बिजी हो गई कि इन सब तरफ तो दिमाग, और वेलकम क्या, वेलकम तो आप जब वो इतने लोगों को देखेंगे तो सबसे बड़ा वेलकम तो लोग होते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक तरफ, आप अकेले खड़े होकर कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते जब तक आपके साथ लोग ना हो, और जब लोग साथ होते हैं तो आपको किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, शिफाउर रहमान को सिर्फ कह सकते हैं कि एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाना जाता है, और ख़ास तौर पर जो जामिया के स्टूडेंट्स थे उनके लिए खाना हो या कह सकते हैं पीजी की व्यवस्था हो, तमाम तरह की सुविधाएं हमें सुनने को और देखा भी है हमने। तो उन लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या उन लोगों ने कभी फ़ोन किया, कभी हालचाल पूछने की कोशिश की जमानत के बाद या पहले? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जिसका भी देखिए हर एक इंसान की अप्रोच मुझ तक नहीं है ना, तो ज़रूरी नहीं है जो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, जो यहाँ नहीं आ पा रहा है तो वो खुश नहीं है, वो लोग भी खुश हैं, लेकिन हर एक इंसान का एक दायरा होता है। सपोज़ बहुत से लोग आना भी चाहे मेरे पास या अपनी खुशी शेयर करना चाह रहे हो मेरे साथ, तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि मेरी और उनकी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं वो खुश नहीं है, या जो मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं वो खुश नहीं है। सब लोग अपनी जगह बहुत खुश हैं, और जामिया वाले शिफा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, सारे बच्चों
बच्चों ने हर जगह इसलिए साथ नहीं दिया कि मैं या मेरे बच्चे या कोई पार्टी, उन्होंने सिर्फ इसलिए साथ दिया क्योंकि उनको ये था कि हमारे शिफा भाई हैं जी। हमारे शिफा भाई इलेक्शन में हैं और हमें शिफा भाई का हर कंडीशन में साथ देना है। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपने AIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो क्या उधर से किसी का कोई फ़ोन, मैसेज, कॉल आया? मुबारकबाद आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, ओवैसी साहब का भी आया है और शुएब भाई का भी आया है, इम्तियाज़ भाई का भी कॉल आया है, सबके कॉल्स आ रहे हैं, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। मतलब सभी आपके संपर्क में रहे और सभी साथ रहे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है आपकी तकलीफ में आपके साथ कोई खड़ा रहे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप बिल्कुल, बात करने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने सुना शिफाउर रहमान की ये वाइफ थी जिन्होंने अपनी भावनाएं हमारे सामने रखी, और जाहिर सी बात है कि एक परिवार का मुखिया जब जेल में रहता है, वो भी 5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के सामने कई तरह के संघर्ष आते हैं और उसको पार लगाते हुए आज वो दिन आ गया है कि शिफाउर रहमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और फाइनली अब कुछ ही देर में वो अपने घर लौटेंगे, अपनी अम्मी जान से मुलाकात करेंगे, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से और अपने चाहने वालों से मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल दुख की खबर यह है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम अभी भी जेल में रहेंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या रुख रहने वाला है। ये थी शिफाउर रहमान की वाइफ। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।